जैसा मैंने कहा था कि हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से कुछ ही मेन को मैं बताऊंगा जिनको हमारे को यूज़ भी करना है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो है शेप। शेप आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि एक घंटाकार बेल शेप्ड होता है, पूर्व सममित, यानी इसके दोनों पार्ट जो हैं, बीच की जो लाइन है ये वाली, इसके दोनों साइड सेम आकार होता है, तो ये जो है एक सिमेट्रिकल फिगर है, सममित आकार है। एकल बहुलांकी यानी यूनिमोडल, इसका मोड एक ही होता है और वो जीरो जो पॉइंट है वहीं पर पाया जाता है। सामान्य वक्रता मतलब एवरेज कर्टोसिस, यानी जो वक्र है, जो कर्व है, उसकी कर्वनेस जो है वो सामान्य है, औसत है, और ये बीच में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होती हैं, दोनों साइड पे कम होती हैं। ये इसके शेप के बारे में हम देख रहे हैं। वक्र का शीर्ष बिंदु कहाँ है, जहाँ पर केंद्र, ये मिड पॉइंट जो है जीरो जो है ये केंद्र माना जाता है, और इस पर जो आगे हम देखेंगे इससे संबंधित विशेषता। इसका गणितीय समीकरण आपको याद करना है, उसके अलग अलग जो मीनिंग है, केवल इतना ही इससे कंसर्न है हमारा। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने बताया कि जो मध्य बिंदु है, जो ये केंद्र है, इस केंद्र पर मीन, मीडियन और मोड तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मान बराबर होते हैं। एट दिस मिड पॉइंट मीन, मीडियन एंड मोड, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों समान होते हैं और मध्य बिंदु पर स्थित होते हैं। फिर विषमता गुणांक में अगर हम देखें तो विषमता गुणांक अर्थात कि जो वक्र है वो कितना विषम है, वो औसत से कितना उसमें उसकी जो सममिति है, सिमेट्री है, वो कितनी डिस्टर्ब हुई है। एनपीसी में सममिति होती है, इसका मतलब कि इसमें कोई विषमता नहीं होती, इसलिए इसका विषमता गुणांक स्क्यूनेस जीरो होती है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जीरो होता है, क्योंकि एक परफेक्ट कर्व है जो सिमेट्रिकल है। फिफ्थ विशेषता जो है वो कहलाती है कर्टोसिस, वक्रता, कर्व की कर्वेचर। हम ये जानते हैं, देखते हैं कि एनपीसी जो वक्र है एक बहुत ही औसत वक्रता वाला है। औसत का मतलब है ये बहुत नुकीला नहीं है या ये बहुत चपटा नहीं है। दो प्रकार के कर्व हो सकते हैं जिसमें कि वक्रता कम या ज़्यादा हो, तो बहुत नुकीला लंबान में अगर हम जाएं या चपटा नहीं है, ये एक औसत वक्रता वाला है। इसलिए जो औसत वक्रता है उसकी वैल्यू 0.263 है। अनंत स्पर्शी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनंत की ओर, दोनों किनारे इसके अनंत की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ से हम देखें तो दोनों जो लाइन है ये बेस लाइन से कभी मिलती नहीं है, ये इसके ऊपर रहेंगे। आप कहीं भी एनपीसी बना देखेंगे तो ये टच नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये अनंत में, इन्फिनिटी में ये लाइन बेस लाइन को मीट होगी, आधार रेखा को अनंत पे जाके वक्र मिलता है। अर्थात ये है कि जब हम विशेषताएं देखेंगे, समस्याएं, तो संभावना बनी रहती है, बिल्कुल दोनों किनारों पर भी प्राप्तांकों के होने की संभावना बनी रहती है। वही चीज़ यहाँ पे है, दूसरे शब्दों में आधार रेखा को अनंत पर स्पर्श करता है। वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु, जो वक्र है उसकी दिशा कब बदलती है। यहाँ पे हम अगर देखें तो आधार रेखा से शीर्ष की ओर अगर हम देखें, एक सिग्मा, जीरो से एक सिग्मा ऊपर या एक सिग्मा नीचे, इसके बीच जो कर्व है वो अवतल होता है, कॉनकेव है। द कर्व इज कॉनकेव। शेप आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ से देखना है। और एक सिग्मा ऊपर, एक सिग्मा से ऊपर या एक सिग्मा से नीचे, -1 सिग्मा से नीचे, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स हो गया, उत्तल हो गया। वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि इसका जो शेप है वो 1 सिग्मा के बाद चेंज होता है। उसी प्रकार से फिर आगे जाएंगे तो 2 सिग्मा, फिर 3 सिग्मा हम बना सकते हैं। फिर बाकी की जो विशेषताएं हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, सिर्फ रिलेशंस दिए गए हैं तो मैं उन पे बहुत जोर नहीं दे रहा हूँ। अब मेन हम आते हैं ये ग्राफ्स पे। एरिया अंडर एनपीसी, सामान्य प्रायिकता वक्र के कोई दो कोटियों के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है, वो है द एरिया अंडर एनपीसी बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स। कोटियाँ क्या हैं, ये लाइन है, ये कोटियाँ कहलाती हैं, ऑर्डिनेट्स। तो इनके बीच का जो एरिया है, पहले केस में हम देख रहे हैं मीन और +1 सिग्मा के बीच का एरिया कितना है, 34.13%, और मीन से -1 सिग्मा भी उतना ही है, सिमेट्रिकल है तो इक्वल वैल्यूज हैं। टोटल ऐड कर देंगे तो 68.26%। इसी तरह से मीन से +2 सिग्मा, मीन से -2 सिग्मा, और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और उसी तरह से मीन से +3 सिग्मा और -3 सिग्मा। ये रिलेशंस को यहाँ दिया गया है। इसका पर्पस क्या है, इसका यूज़ क्या है। जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं कि +3 -3 सिग्मा के बीच इतने % प्राप्तांक आ जाते हैं, तो हमारा एनपीसी जो वक्र हम बना रहे हैं
उसमें करीब करीब 99.74% स्कोर्स को हम यहाँ डिपिक्ट कर रहे हैं। व्यवहारिक समस्याओं में मान लेते हैं कि 99.74, 99.74 100% है, 100% स्कोर्स हैं। ये 100% मान के हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उसके बेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वैल्यूज़ आप एनपीसी टेबल को जब यूज़ करेंगे तो उससे भी आप इन वैल्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ ये सही है, उससे हम रिलेट करके समझ सकते हैं। लास्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि एनपीसी में हम जेड स्कोर्स का यूज़ कर रहे हैं। मूल प्राप्तांक आप लोग जानते हैं, एक्स से हम देखते हैं रॉ स्कोर्स, यहाँ पर हम उनको जेड में बदल लेते हैं और जेड में बदलने के बाद जो हम टेबल में ये जो देख रहे हैं वैल्यूज है जेड वैल्यूज हैं, जेड प्राप्तांक जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट हुआ। टेबल में भी जेड प्राप्तांक है। तो एनपीसी में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो जेड प्राप्तांक के रूप में करते हैं और जेड एक्स को जेड में बदलने का फॉर्मूला ये है, सूत्र ये है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, एम मध्यमान, सिग्मा मानक विचलन जो दिया गया होता है क्वेश्चंस में। और अगर उल्टा हमें बदलना है कि जेड हमने निकाल लिया है और एक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। एक और चीज़ जो आप देख सकते हैं कि जेड का मान अगर प्लस में है तो वो कहाँ होगा, धनात्मक होगा तो वो राइट साइड होगा, और अगर माइनस में है तो लेफ्ट साइड होगा। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन भी आप ध्यान में रखेंगे और उसके बाद अब हम टेबल के यूज़ को करना सीखेंगे। थैंक यू।